हमारा टॉपिक है एपी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 18 इज 78 यानी कि यहाँ पे जो ये एपी गिवन है उसका कौन सा टर्म 78 होगा वो हमें यहाँ पे क्या करना है बताना है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे हम क्या कर लेते हैं राइट कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें गिवन है एपी 3 8 13 18 ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में ए क्या है 3 है, डी क्या है A2 माइनस A1। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 8 माइनस 3 यानी कि 5। और ये जो टर्म है वो हमारे पास में क्या है AN है, यानी कि लास्ट टर्म हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ पे nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो nth टर्म ऑफ AP, ठीक है। तो यहाँ पे nth टर्म ऑफ AP होता है AN इज इक्वल्स टू A प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 D। अब जो भी हमारे को गिवन है उसे हम क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं। तो AN इज इक्वल्स टू 78, A हमारे पास में है 3 प्लस n हमारे पास में है नहीं तो n एज इट इज आ जाएगा, 1 एज इट इज आ जाएगा और d अपने पास में है 5। इसको इधर लेते हैं 78 माइनस 3 इज इक्वल्स टू इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा 5n माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में रह गया 75 और ये इधर आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5n। देन n इज इक्वल्स टू इन दोनों को ऐड किया तो ये अपने पास में आ गया 80 और यहाँ से डिवाइड हो जाएगा ये, तो यहाँ पे जो है 16th आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो AP है उसका जो 78 है वो क्या रहेगा 16th टर्म रहेगा। तो हम उसे क्या कर देते हैं राइट कर देते हैं 16th टर्म ऑफ गिवन AP इज 78। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। यानी कि हमें यहाँ पे APs के क्या दिए हुए हैं सीक्वेंस दिए हुए हैं, उनकी नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे को जो AP गिवन है वो है 7 13 19 और लास्ट टर्म जो इसका कितना दिया हुआ है अपने को 205। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले A हमारे पास में है 7, D हमारे पास में है 13 माइनस 7 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा अपना 6। इसके बाद में जो AN है यानी कि लास्ट टर्म है वो है हमारे पास में 205। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं फॉर्मूला nth टर्म ऑफ AP। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D ब्रैकेट क्लोज D। ठीक है, AN इज हमारे पास में है 205 इज इक्वल्स टू 7 प्लस n हमारे पास में है नहीं एज इट इज आ जाएगा, D अपने पास में है 6। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे 205
-7 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास में 6n -6। जब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस ही करेंगे तो ये हमारे पास में रह जाएगा 198 और ये वापस इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 6n। ठीक है, हम इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ऐड करने पर ये हो जाएगा हमारे पास में 204 इज इक्वल्स टू 6n। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ n जो हम निकालेंगे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 204 अपॉन 6 आ जाएगा। जैसे हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 6 से तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो रहेगी, नंबर ऑफ टर्म्स इज 34। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट अपने पास में 18, 15 एंड 1/2, 13 एंड लास्ट जो टर्म दी हुई है वो हमारे को दी हुई है -47। तो यहाँ पे ए है अपने पास में क्या 18, डी है अपने पास में क्या हो जाएगा 15 एंड 1/2 -18। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 31/2 -18/1। एलसीएम लिया हमने तो यहाँ पे आ जाएगा 231 माइनस यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा 36। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आएगा -5/2। ठीक है, और ए एन जो हमारे पास में है वो है -47। आगे बढ़ते हैं। nth टर्म ऑफ ए पी, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास में ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 डी। ठीक है, ए एन जो है हमारे पास में है -47 इज इक्वल्स टू ए जो है अपने पास में है 18 प्लस एन हमारे पास में नहीं है -1, ये हो जाएगा डी अपने पास में है -5/2। इसको इधर लेते हैं -47 -18 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर -5n/2 और ये हो जाएगा +5/2। ठीक है, इसको इससे हमने क्या किया, ऐड किया। ऐड करने पर हमारे पास में क्योंकि दोनों ही माइनस के हो गए 8 और 7 हो जाते हैं 15, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा 4 एंड 1 5 एंड 6 यानी कि हो जाएंगे -65। इसको इधर लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएंगे -5/2 हो जाएंगे और ये इधर क्या रहेंगे -5n/2। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 2। हमने इसको क्या किया मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा अपने पास में 10 1 यानी कि -130 आ जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएंगे अपने पास में -5 इज इक्वल्स टू -5n/2। तो यहाँ पे ऐड किया तो हमारे पास में हो जाएंगे -135/2 इज इक्वल्स टू -5n/2। इस 2 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। देन n की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में -135/-5। जैसे हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएंगे 2 एंड 7। तो यहाँ पे जो टर्म्स रहेंगी वो कितनी रहेगी 27। सो नंबर ऑफ
टर्म्स इज 27। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ AP 11852। यानी कि हमें बताना है कि -150 क्या इस AP की एक टर्म है। ठीक है, और आपको पता है सभी को कि AP की टर्म तभी होगी जब n क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। तो हम इसे क्या कर लेते हैं, -150 को क्या कर लेते हैं, लास्ट टर्म एज्यूम कर लेते हैं। और जैसे एज्यूम कर लेते हैं तो n की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। अगर वो नेचुरल नंबर में आती है तो ये -150 क्या होगा, इसका एक पद होगा, यानी कि टर्म होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो सबसे पहले AP लिख लेते हैं। AP हमारे पास में है 11 8 5 2 सो ऑन। तो यहाँ पे A हमने लेट किया है, वो आ जाएगा अपना A 11। D हमारा हो जाएगा 8 माइनस 11 इज इक्वल्स टू -3 एंड AN जो है वो हो जाएगा -150। ठीक है, तो यहाँ पे nth टर्म ऑफ AP ये हो जाएगी AN इज इक्वल्स टू A प्लस N -1D। ठीक है, तो यहाँ पे AN हमने लिया है 150, माइनस में A हमारे पास में है 11 प्लस N नहीं है -1 और D है अपना -3। ठीक है, -150 इसको इधर लेते हैं तो ये हो जाएगा -11 इज इक्वल्स टू -3 एन -+के3। इनको ऐड किया तो ये हो जाएंगे -161। इसको इधर ले लेते हैं, ये भी -3 हो जाएंगे इधर आके। तो ये अपने पास में हो गया -3n। जैसे हमने इसको ऐड किया तो ये जाएंगे -164 इज इक्वल्स टू -3n। सो n इज इक्वल्स टू हमारे पास में हो जाएगा -164 अपॉन -3। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये जो है वो डिजिट किस में आएगी, पॉइंट्स में आएगी। यानी कि हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 54 एंड 2/3। तो यहाँ पे देखो n की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर्स में नहीं आई है, तो हम क्या करेंगे, n इज ए नेचुरल नंबर सो इट इज नॉट पॉसिबल। यानी कि ये n जो है हमारे नेचुरल नंबर्स में नहीं आया, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन AP।